हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस गमले में लगे हुए प्लांट्स में जो खाद ऐड करनी पड़ती है, वो कब और कितनी खाद देनी पड़ती है और क्यों खाद देनी पड़ती है, इसके रिलेटेड कुछ बात करूंगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। मैं इसी तरह गार्डनिंग और प्लांट्स रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कोई प्लांट ज़मीन में ग्रो करते हो तो ज़मीन में से उस प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन होती है वो मिल जाती है। ज़मीन में वो प्लांट दूर दूर तक अपनी रूट्स फैला सकता है और वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है। पर हम जब किसी भी प्लांट को गमले में ग्रो करते हैं तो उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। गमले में जो मिट्टी होती है उसमें से वो जितनी भी न्यूट्रिशन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद उस मिट्टी में कुछ नहीं बचता। इसीलिए हमको इन प्लांट में खाद ऐड करनी पड़ती है। आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, केमिकल खाद भी दे सकते हैं और ऑर्गेनिक भी कोई भी कंपोस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इनमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करता हूँ। मैं आज इन प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट ऐड करके आपको दिखाता हूँ किस तरह इन गमलों में आप खाद दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन प्लांट्स के ओवरऑल ग्रोथ के लिए इनको 3 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जिसको बोलते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन जो होता है वो इनकी पत्तियों और शाखाओं को प्रोड्यूस करने में इनकी मदद करता है, और जो फॉस्फोरस होता है जो इनके रूट के डेवलपमेंट में इनकी मदद करता है, और जो पोटेशियम होता है वो इनकी फलों और फूलों को डेवलपमेंट करने में इनकी मदद करता है। फिर और भी बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी इनको ज़रूरत रहती है, पर इनको उनकी ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी NPK की होती है। वो आप 2 महीने में एक बार इनको दे दोगे। जो होता है वो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, वो सब आप इनको महीने में एक बार दोगे तब भी चल जाएगा। पर NPK आपको हर 15 दिन या मंथ में एक बार इनको देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ वो फर्टिलाइज़र, वो खाद आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जो मैं इन अपने गमले में लगे हुए प्लांट्स को देता हूँ। बहुत से फर्टिलाइज़र मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी रहते हैं और ऑर्गेनिक भी मिल जाते हैं। आप नर्सरी पे जाओगे तो भी वहाँ भी आपको वर्मी कंपोस्ट और जो पत्तियों से बनी हुई खाद होती है वो भी वहाँ मिल जाएगी। फिर अगर आप चाहो तो घर पे भी पत्तियों के से खाद बना सकते हैं। सूखे जो पत्ते होते हैं उनको आप एक बोरे में भर लीजिए, उसका भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। फिर आप किचन में जो भी आपका कचरा वेस्ट जो निकलता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके, उनसे भी आप बना सकते हैं फर्टिलाइज़र। उसको किचन वेस्ट कंपोस्ट बोलते हैं। वो भी अच्छा रहता है इन प्लांट के ग्रोथ के लिए। उसमें भी बहुत से न्यूट्रिशन अवेलेबल रहते हैं। फिर आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। मैं आज इनमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करने जा रहा हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वर्मी कंपोस्ट है। ये मैं नर्सरी से लेके आया था। ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है ये इसको केंचुआ खाद भी बोलते हैं। ये केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है। जो कच्चा गोबर होता है उसको उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और वो केंचुए उसको खाकर उसको निकाल देते हैं। उसके बाद जो निकलता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऐसे तैयार होती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है वो भी दे सकते हैं। पर याद रखिए कि गोबर की जो पुरानी सड़ी हुई जो खाद होती है कम से कम 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए, वरना जो कच्चा गोबर होता है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वो गर्म भी रहती है। अगर आप ऐसा कच्चा गोबर अपने प्लांट में ऐड करोगे तो आपके प्लांट्स जल सकते हैं, मर सकते हैं। तो आप पुरानी वाली जो कंपोस्ट होती है उसी का यूज़ कीजिए। और ये वर्मी कंपोस्ट भी नर्सरी पे आसानी से अवेलेबल रहती है और इसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। ये 20-25 रुपये केजी के भाव से नर्सरी पे मिल जाती है। फिर फ्रेंड्स, आप जब भी अपने प्लांट्स में खाद ऐड करें तो उसके गमले की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। 1-1.5 इंच तक इनकी गुड़ाई कर दीजिए और 1-1.5 इंच तक इसकी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए और फिर इसमें खाद ऐड कीजिए। ये पूरी तरह से मैंने अभी इसकी अच्छे से गुड़ाई नहीं की, मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेता हूँ और फिर इसमें खाद ऐड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर ली और इसमें से मिट्टी बाहर निकाल ली है। देखिए यहाँ इस पर मिट्टी निकाल ली है। अब इसमें मैं खाद ऐड करूँगा। आप चाहे तो इस वर्मी कंपोस्ट के साथ थोड़ी सी नीम खली भी मिला सकते हैं। नीम खली में भी बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और नीम खली जो होती है वो एंटी फंगल भी होती है। तो दोस्तों, मैंने इसके गमले के चारों ओर ये खाद दे दी है। ये वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है। अब इसके चारों ओर खाद देने के बाद इसके ऊपर में ये जो मिट्टी यहाँ से निकाली थी ये इसके ऊपर डाल देंगे। और दोस्तों, आप इस गर्मी के सीज़न में कोई भी केमिकल खाद इन प्लांट्स में मत दें। केमिकल खाद अभी अवॉइड कीजिए इस गर्मी के मौसम में। इन गर्मी के मौसम में ये वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट जो पुरानी वाली होती है यही अच्छी रहती है। और फिर खाद देने के बाद इनमें अच्छे से पानी भी ऐड कीजिए। बस तो दोस्तों, यही कुछ जानकारी थी इन प्लांट्स के बारे में, इन खाद के बारे में।
और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।